पहला स्ट्रक्चर आज का है। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लेट यू नो, आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को बोलेंगे पूछ कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। इस काम को ख़त्म करके बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क। खाकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग। इसमें आई सब्जेक्ट है, वो अंडरस्टूड है। कॉल करके बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कॉलिंग। लिख कर दिखाता हूँ। आई विल लेट यू शो आफ्टर राइटिंग। सोच कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। चख कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। पूछ कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, आप तो दिनों दिन जवान होते जा रहे हैं, मेरा बेटा दिनों दिन लंबा या बड़ा होता जा रहा है, हमारे बीच रिश्ता बेहतर होता जा रहा था या बेहतर होता जा रहा है। आगे हम लोग सीखेंगे। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, बच्चे और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, वह तो अब दिनों दिन और भी सुंदर होती जा रही है। इन सारे सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद गेट, ग्रो, टर्न, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव के कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, मेरा बेटा दिनों दिन लंबा होता जा रहा है। माई सन इज ग्रोइंग टॉलर डे बाई डे। हमारे बीच रिश्ता बेहतर होता जा रहा था, पास्ट की बात है, तो यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। आवर रिलेशनशिप वॉज गेटिंग बेटर डे बाई डे। परिस्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। सिचुएशंस आर टर्निंग फ्रॉम बैड टू वर्स डे बाई डे। बच्चे दिन पर दिन और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। The children are getting more irritable day by day. वह तो अब दिनों दिन और भी सुंदर होती जा रही है। Now she is getting more beautiful day by day. नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो कोई काम करने का अब मन नहीं करता, इसके लिए हम लोग नाउ प्लस सब्जेक्ट के अनुसार डोंट और डजेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद फील लाइक, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को बोलेंगे। अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता या मन नहीं करता है। नाउ आई डोंट फील लाइक इवन टॉकिंग टू एनीवन। अब उसे कहीं जाने का मन नहीं करता। नाउ शी डजंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। अब मुझे खाना खाने का मन नहीं करता क्योंकि मेरा भूख मर चुका है या मेरी भूख मर चुकी है। नाउ आई डोंट फील लाइक ईटिंग फूड बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो मैं यह काम अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ या तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, इसके लिए हम लोग सबसे पहले सेंटेंस के अनुसार हम लोग माई, हीज़, हर, आवर, देयर का यूज़ करते हुए ऑन अकॉर्ड का यूज़ करेंगे। मैं अपनी मर्ज़ी से इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ। आई एम टू लीव और आई एम गोइंग टू लीव दिस जॉब ऑन माई ओन अकॉर्ड।
मैंने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है। आई हैव टेकन दिस डिसीजन ऑन माई ओन अकॉर्ड। आई हैव टेकन दिस डिसीजन ऑन माई ओन अकॉर्ड। मैं अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर ऑन माई ओन अकॉर्ड। आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर ऑन माई ओन अकॉर्ड। मैंने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया है। आई हैव टेकन दिस स्टेप ऑन माई ओन अकॉर्ड। आई हैव टेकन दिस स्टेप ऑन माई ओन अकॉर्ड। उसने यह शादी अपनी मर्जी से की थी। ही गॉट दिस मैरिज ऑन हिज ओन अकॉर्ड या ऑन हर ओन अकॉर्ड। ही यूज़ कर रहे हैं तो हीज़ होगा। शी अगर सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर रहे हैं तो हर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, जब भी बोलना हो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कैन नॉट डू। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हाट यू कांट लर्न। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। देयर इज़ नथिंग इन दिस केस व्हाट यू आर थिंकिंग या एज यू आर थिंकिंग। यहाँ पे व्हाट की जगह पे एज का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू आर गेटिंग या व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें बोलना हो किसी भी चीज़ के बारे में, इसे अपना ही समझे। इसके लिए हम लोग कंसीडर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद योर ऑन का यूज़ करेंगे। इस घर को अपना समझें या अपना ही समझिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे कंसीडर दिस हाउस योर ओन। इस दुकान को अपना ही समझें या इस दुकान को अपना ही समझिए। कंसीडर दिस शॉप योर ओन। मुझे अपना भाई समझें या मुझे अपना भाई समझिए। कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। मुझे आप अपना ही समझे। कंसीडर मी योर ओन। कंसीडर मी योर ओन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो किसी भी काम के बारे में कि ये काम करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए हम लोग अ पीस ऑफ केक का यूज़ करते हैं। अ पीस ऑफ केक स्ट्रक्चर है इसका। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यू, हिम, हर, देम, अस। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं या बनाते हैं। पहला सेंटेंस, स्वादिष्ट खाना बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह काम तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हर टू कुक टेस्टी फूड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर। चाय बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू मेक टी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अंग्रेज़ी बोलना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर अस टू स्पीक इंग्लिश। या फिर यूँ कहें स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर अस। गाय दूना ग्वाला के लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर अ मिल्क मैन टू मिल्क अ काउ। या फिर यूँ बोल सकते हैं मिल्किंग अ काउ इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मिल्क मैन। मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम टू रिपेयर अ मोबाइल। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो गिरते गिरते, डूबते डूबते, मरते मरते, फिसलते फिसलते बचना। इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस सर्वाइव्ड बाई, उसके सर्वाइव्ड वाइल, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे।
आज तो वे दोनों लड़ते लड़ते बचे। दे बोथ सर्वाइव्ड या बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड वाइल फाइटिंग टुडे। बच्चे टक्कर खाते खाते बचे या टकराते टकराते बचे। द चिल्ड्रेन सर्वाइव्ड वाइल कोलाइडेड। द चिल्ड्रेन सर्वाइव्ड वाइल कोलाइडिंग। नाव नदी में पलटते पलटते बची। द बोट सर्वाइव्ड वाइल कैप्साइजिंग इन द रिवर। आज मेरे कुछ दोस्त नदी में डूबते डूबते बचे। Today some of my friends survived while drowning या sinking in the river. आज जंगल में शिकारी मरते मरते बचा। Today the hunter survived while dying in the river. Today the hunter survived while dying in the river. वह पेड़ से गिरते गिरते बचा। He survived while falling from the tree. He survived while falling from the tree. मैं वहाँ पर गिरते गिरते बचा। I survived while falling over there. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है। जब भी हमें बोलना हो बस यही करना बाकी था, बस यही सुनना बाकी था या बस यही सुनना बाकी रह गया था, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं या बनाते हैं। बस यही बाकी था देखने को या बस यही देखना बाकी था। ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू सी। बस यही सुनना बाकी था या बस यही सुनना बाकी रह गया था। ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू हेयर। बस यही करना बाकी था। ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू डू। बस वहाँ जाना ही बाकी था। ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू गो देयर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है। जब भी हमें बोलना हो इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, इसी बात पर एक जश्न हो जाए, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग दिस कॉल्स फॉर का यूज़ करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। इसी बात पर एक जश्न हो जाए, दिस कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। इसी बात पर एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए, दिस कॉल्स for having a cup of fairly hot tea. It's all about, उसके बाद it's all about जिसका मतलब होता है सारा खेल इसी का है। जो बीच में डॉट डॉट है उस जगह में हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे। जैसे सारा खेल उसके पैसों का है। It's all about his money. It's all about his money. सारा खेल पैसों का है इसलिए महंगी कार ख़रीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स ऑल अबाउट मनी, दैट्स वाई बाइंग एन एक्सपेंसिव कार इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हिम। इस तरह से इंग्लिश बोलना सीखें। छोटे छोटे सेंटेंस के पीछे भागना छोड़िए। सारा खेल किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। डेस्टाइन का मतलब होता है किस्मत बनाना, तकदीर बनाना। यहाँ लोगों को हंसाने का सारा खेल इस जोकर का है जो रोते हुए इंसान को भी हंसाता है। अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं कोई काम करते हुए के बारे में तो आप ज़रूर वीडियो को प्लेलिस्ट में देखें। इट्स ऑल अबाउट दिस जेस्टर हेयर who make even the crying people laugh here. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है इट्स नॉट अ बिग डील, जिसका मतलब होता है कोई बड़ी बात नहीं। स्ट्रक्चर है हमारा सबसे पहले इट्स नॉट अ बिग डील फॉर, उसके बाद हम लिखेंगे मी, यू, हिम, हर, देम, अस, यानी मिला जुला के कुल उसके बारे में लिखेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गरीबों की मदद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू हेल्प द पुअर। उसे मनाना उसके लिए
कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू परसुएड हिम। परसुएड का मतलब होता है मनाना, राज़ी करना। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू परसुएड हिम। उससे पंगा लेना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू मेस विद हिम। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू मैस विद हिम। सेंटेंस वीडियो को लंबा देखकर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं या स्किप कर करके देखते हैं ताकि जल्दी सीखने में या समझ में आए, लेकिन ये आपकी भूल है। आप किसी की भी वीडियो देखिए, पूरा जब तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतनी महंगी कार ख़रीदना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू बाई सच एन एक्सपेंसिव कार। इसलिए मेरे भाई, किसी की भी वीडियो आप देखिए, पूरा देखिए। नेक्स्ट है हमारा किसी को गलत समझ लेना के सेंस में। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले टेक, उसके बाद उस आदमी की बात करेंगे जिसे गलत समझ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग उस चीज़ का जिक्र करेंगे जो समझा जाता है, यानी समथिंग की जगह पर उस चीज़ को रखेंगे। जैसे उसने मेरे भाई को समझा कि वह रामू है, उसने मेरे भाई को रामू समझ लिया, या वह मेरे भाई को रामू समझ बैठा। ही टुक माई ब्रदर फॉर रामू। कितना आसान है। उसने उस लड़की को जो वहाँ पर खड़ी तुम्हारी बहन से बातें कर रही थी, उसे अपने दोस्त की पत्नी समझ लिया। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये वो सेंटेंस है जो आपको नेचुरल इंग्लिश स्पीकर बनाएगा, आप मेरा यकीन कीजिए। ही टुक हर यानी उस लड़की के बारे में। ही टुक हर फॉर हिज फ्रेंड्स वाइफ हु वॉज टॉकिंग टू योर सिस्टर स्टैंडिंग देयर। स्टैंडिंग देयर का मतलब वहाँ खड़ी होकर। तुम्हारे पिताजी ने आज मुझे तो चोर ही समझ लिया था। इसके लिए हम लोग कहेंगे योर फादर जस्ट टुक मी फॉर अ थीफ टुडे।